आज की चर्चा का आरंभ एक स्मरण के साथ करते हैं कि शिव सूत्रों के दूसरे अध्याय शाक्तोपाय पर चिंतन जारी है और अब सूत्र संख्या पहुंच गई है 29 पर। आज का शिव सूत्र है विद्या समुत्थाने स्वाभाविके खेचरी शिवावस्था। शिवावस्था की बात निकली है तो उस शिवावस्था में ले जाने वाला, उस शिवावस्था की झलके दिखाने वाला थोड़ा सा शिव स्मरण करते हैं। इस अद्भुत अभिव्यक्ति की सुंदरता भी देखिए। शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपहम्। नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपहम्। अद्वैतम् आनन्दरूपम् अरूपम्। ब्रह्मोऽहं ब्रह्मोऽहं ब्रह्मस्वरूपहम्। चिदोऽहं चिदोऽहं सच्चिदानन्दोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपहम्। यह शिवावस्था में जाने वाले की अनुभूति आधारित उद्घोषणा है। योग की एक एक सीढ़ी पार करके जब मनुष्य परम अवस्था में पहुंच जाता है, जब उसे अपने चैतन्य स्वरूप का बोध हो जाता है, अपने चैतन्य स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, तो वह चौंक जाता है और स्वयं से ही संवाद करने लगता है कि अरे, जिसकी मैं जन्मों जन्मों से बाहर खोज कर रहा था वह तो मेरे भीतर मौजूद है। भीतर भी कैसे कहूं, क्योंकि वह तो मैं स्वयं ही हूं, वह तो मेरा अंतर्निहित स्वभाव है। ब्रह्म मेरा ही विस्तारित रूप है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव स्वरूप हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं निरंतर हूं, मैं अद्वैत हूं, मैं निराकार हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं।
अपने चैतन्य स्वरूप का बोध ही, अपने चैतन्य स्वरूप का स्मरण ही शिवावस्था है। अहम ब्रह्मास्मि सर्वं खल्विदं ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। मेरे आसपास जो भी है सब कुछ ब्रह्म है। दृश्य भी ब्रह्म है, अदृश्य भी ब्रह्म है। चेतन भी ब्रह्म है, अचेतन भी ब्रह्म है। सजीव भी ब्रह्म है, निर्जीव भी ब्रह्म है। उसे सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म, शिव ही शिव दिखाई पड़ता है। शिव ही अनंत रूपों में प्रकट हुआ उसे दिखाई पड़ता है। अनंत आकाश चांद तारों में भी उसे शिव ही ब्रह्म ही नजर आता है। यह बोध, यह विद्या ही शिवावस्था है। विद्या समुत्थाने स्वाभाविके खेचरी शिवावस्था। विद्या यानी ब्रह्म विद्या, विद्या यानी ब्रह्म ज्ञान। विद्या का उदय होते ही, सम्यक विद्या प्राप्त होते ही मनुष्य शिवावस्था में चला जाता है और यह अवस्था सहज और स्वाभाविक अवस्था है। विद्या ददाति विनयम। विद्या आते ही विनय आ जाता है, विनम्रता आ जाती है, अहंकार विसर्जित होता है, सहजता आ जाती है, क्योंकि बोध हो गया। खंड का अखंड के साथ मिलन हो गया। सरिता सागर में समा गई। फिर कैसा अहंकार? फिर कौन करेगा अहंकार? फिर किससे करेंगे अहंकार? विद्या समुत्थाने स्वाभाविके खेचरी शिवावस्था। इस सूत्र का पूरा आकलन, सही आकलन तभी हो सकता है जब हम खेचरी अवस्था को ठीक से समझ लेंगे। यह जो खेचरी शब्द है, यह ख और चरी इन दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, जिसमें ख का अर्थ है आकाश और चरी का अर्थ है चर्या, आचार, आचरण, विचरण। जिसकी चर्या आकाश के जैसी हो गई, जो चेतना आकाश में विचरण करने लगी, जिसने आकाश के साथ रिश्ता जोड़ लिया, जो आकाश के साथ एक रूप हो गई, वह है खेचरी अवस्था। विद्या जागरण है, विद्या आत्मबोध है, विद्या आत्म साक्षात्कार है, विद्या आत्मानुभव है। सामान्य मनुष्य के भीतर जो ऊर्जा विविध चक्रों में सांप की भांति कुंडली मारकर पड़ी हुई होती है, उसे साधक
योगी उन चक्रों को सक्रिय बनाकर उस चेतन ऊर्जा को नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित कर देते हैं। ध्यान है उस चेतन ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाने की क्रिया, पहुंचाने का साधन। सहस्त्रार चक्र सर के शिखर पर स्थित है, वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। यह सबके बस की बात नहीं है। यह अत्यंत सूक्ष्म चक्र है। यह सबसे सूक्ष्म चक्र है। जो योगी चेतन ऊर्जा को उस बिंदु तक ले जाते हैं, वे निर्विकल्प समाधि का अनुभव करते हैं। सहस्त्रार चक्र खुल जाते ही चेतन ऊर्जा शिव के साथ जुड़ जाती है और शिव है ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का फैलाव। ब्रह्मानंद स्वरूप में समाने की अवस्था को खेचरी अवस्था कहते हैं। और सूत्र है विद्या समुत्थाने स्वाभाविके खेचरी शिवावस्था। खेचरी वैसी, शिवावस्था वैसी, चैतन्य बोध वैसा, आत्मबोध वैसा, आत्म साक्षात्कार वैसा, जो कृत्रिम नहीं है, जिसमें ढोंग नहीं है, जिसमें कल्पना नहीं है, जो झूठी नहीं है, जो ऊपर से ओढ़ी हुई नहीं है, जो कुदरती है, जो नैसर्गिक है, जो बीज की भांति अंकुरित हुई है, जो प्रस्फुटित हुई है, जो सहज उद्गीर्ण हुई है, जो आविर्भूत हुई है। हम विद्या के समुत्थान पर बात कर रहे हैं। विद्या यानी ब्रह्म विद्या, विद्या यानी ब्रह्म ज्ञान। पिछले 2 सूत्रों में हम विद्या पर विस्तार से चिंतन कर चुके हैं, उसकी व्याख्या कर चुके हैं। शिव सूत्रों के अनुसार विद्या का अर्थ है सत्य का बोध, आत्मबोध, चैतन्य का बोध। सब जान लिया और स्वयं को नहीं जाना, अपने मूल स्वरूप को नहीं जाना, अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं जाना, तो वह अविद्या है। अविद्या पदार्थ विद्या का नाम है। विद्या का अर्थ है आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार, जो आत्म रूपांतरण ले आते हैं। विद्या को समझने में बहुत बड़ी भूल की जाती है। मनुष्य जाति अविद्या को ही विद्या मानकर चलती है। हमने जो विद्यालय बनाए हैं, उन विद्यालयों का विद्या से कुछ भी संबंध नहीं है। हमने
बड़े बड़े विद्यापीठों का निर्माण किया है, लेकिन उन विद्यापीठों का विद्या से कुछ भी ताल्लुक नहीं है। विद्यापीठ तो अविद्या के केंद्र है, अविद्या के पीठ है, जहां भौतिक विद्या, पदार्थ विद्या, साइंस और पर विद्या सिखाई जाती है। यह फॉल्स नॉलेज है, क्योंकि उससे मनुष्यों में रूपांतरण नहीं होता। जानना जब आचरण बन जाता है तब विद्या वह दीपक है जिसके प्रज्वलित होते ही हमारे भीतर जो भी अज्ञान का अंधकार है वह पूरी तरह मिट जाता है। उपनिषदों की भाषा में विद्या उन्मुख वह है जो सत्य की खोज पर निकल चुका है, आत्म खोज पर निकल चुका है, और अविद्या उन्मुख वह है जो पदार्थ की खोज कर रहा है, रोटी की तलाश कर रहा है। जब रोम रोम आत्मबोध से भर जाता है, जब मनुष्य शरीर से ऊपर उठकर चैतन्य का अनुभव कर लेता है, तब विद्या का समुत्थान हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले हम एनडी स्टूडियो में थे। वहाँ पे हमने शिवलिंग की स्थापना की। स्थापना करने से पहले जब नितिन देसाई साहब मिले, उनसे मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि यह देख लो मेरा मंदिर शिवलिंग की स्थापना के लिए पूरी तरह तैयार है, बस शिवलिंग लाना है और उसकी स्थापना करनी है। मैं चाहता हूँ कि वह स्थापना आप जैसे शिव उपासक के हाथों से हो। क्या आप तैयार है? मैंने कहा मैं तो तैयार हूँ, लेकिन शिवलिंग की स्थापना करने में एक रिस्क है, एक जोखिम है। उन्होंने पूछा, जोखिम? कैसी जोखिम, कैसी रिस्क? मैंने कहा आपको शिवलिंग की स्थापना से थोड़ा वैराग्य पकड़ सकता है। उन्होंने पूछा, क्यों और कैसे? मैंने जवाब दिया कि शिव में उन्मुख होना यानी विद्या की दिशा में चलना, यानी आत्म खोज पर निकलना, यानी सत्य की खोज में उन्मुख होना, यानी चैतन्य के बोध में उन्मुख होना। और जो विद्या में उन्मुख हो गया, जिसको विद्या में रस आ गया, वह अविद्या में विरस हो जाएगा। उसे
वह अविद्या में उन्मुख नहीं रह सकता। आप जिस दिशा में चल रहे हैं उसी दिशा में किसी न किसी स्थान पर जाकर पहुंचेंगे। यदि आप आत्मज्ञान की दिशा में जा रहे हैं तो आपको आत्मज्ञान ही मिलेगा। वहाँ भौतिक ज्ञान, भौतिक सुख सुविधाएं नहीं मिल सकती। निर्णय आपको लेना है, निर्णय आपको करना है कि क्या आप भौतिक चीज़ों को छोड़ने के लिए, उनका त्याग करने के लिए तैयार है? क्या भौतिक चीज़ों से विन्मुख होने के लिए तैयार है? क्या आप सांसारिक बातों को छोड़ने के लिए, उनका त्याग करने के लिए तैयार है? उन्होंने कहा, हाँ, मुझे भी विद्या ही चाहिए, मुझे भी ज्ञान चाहिए। मैंने कहा, तो फिर देर किस बात की? शिवलिंग की स्थापना कर देते हैं और कुछ ही दिनों में वहाँ सुंदर शिवलिंग की स्थापना हो गई। सुंदर मंदिर है, सुंदर शिवलिंग है। उस जगह जरूर जाना चाहिए और उस शिवलिंग का दर्शन कर लेना चाहिए। विद्या की दिशा में चलेंगे तो विद्या का विदय हो जाएगा, विद्या का समुत्थान हो जाएगा और स्वाभाविक रूप से आप खेचरी शिवावस्था में पहुंच जाएंगे। आपको अपने शिव स्वरूप का बोध हो जाएगा। विद्या समुत्थाने स्वाभाविके खेचरी शिवावस्था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यां।